जिन्ना मर्जी है प्यार नाल सानू, जिन्ना मर्जी है प्यार नाल सानू, वे सोनिया परस कर ले, वे सोनिया परस कर ले। तेनू वास्ता ही तेरी सोनी लुकदा, तेनू वास्ता ही तेरी सोनी लुकदा, वे मूड परस कर ले, वे मूड परस कर ले। तेरे प्यार वाले बजे दिल विच रिंग वे, मैं आ तेरी ताबेदार, तू है मेरा किंग वे। तेरे प्यार वाले बजे दिल विच रिंग वे, मैं आ तेरी ताबेदार, तू है मेरा किंग वे। नाल नजरां दे नजरां मिला के है, नाल नजरां दे नजरां मिला के, ते टेंशन लेस कर ले, ते टेंशन लेस कर ले। One by one, one by one, one by one. ऐसे ज मुहब्बतां दे रोज तैनू करांगी, तेरे नाल जीवांगी, तेरे नाल मरांगी। ऐसे ज मुहब्बतां दे रोज तैनू करांगी, तेरे नाल जीवांगी, तेरे नाल मरांगी। सौदा इश्क दा अज मेरे नाल, सौदा इश्क दा अज मेरे नाल, बराबर च यस कर ले, बराबर च यस कर ले। तेरे जिया पहली बारी मिले आ लवर वे, हदों बहुती करनी आ तेरी मैं कदर वे। तेरे जिया पहली बारी मिले आ लवर वे, हदों बहुती करनी आ तेरी मैं कदर वे। कदी मेरे घर आउणा होवे चन्ना, कदी मेरे घर आउणा होवे चन्ना, ते नोट एड्रेस कर ले, ते नोट एड्रेस कर ले। जिन्ना मर्जी है प्यार नाल सानू, जिन्ना मर्जी है प्यार नाल सानू, वे सोनिया परस कर ले, वे सोनिया परस कर ले। तेनू वास्ता ही तेरी सोनी लुकदा, तेनू वास्ता ही तेरी
शायान शान होनी चाहिए महफिल। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं अभी सिर्फ वहाँ जाके हसन अस्की साहब को सलाम करूँगा, उनको अप्रिशिएट करूँगा और चला जाऊँगा, क्योंकि बोलने का मौका नहीं है। बहुत शुक्रिया। शाहजी, अभी आपने जाना नहीं है। शाह साहब के लिए शील्ड है और हम से पेश कर रहे हैं। ये शील्ड आपको बताएगी कि आप हसन अस्करी साहब के इस ट्रिब्यूट में आए थे। मैं भी आ जाऊँ, वापस करो। नहीं आई फिर आती कर दिया। देखिएगा ये बड़ी पार्टी है बच्ची की। देख लीजिए शादी, देखिए जरा। सारी हमारी क्लास की ब्यूटिशियंस हैं। इनसे के ये बनाते हैं, ये हटेंगे तो मैं जाऊँगा। बना भी लोग बना गई बैठी हुई नजर आ रही है। जनाब कमाल पाशा साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो तशरीफ लाएं। आज कुछ थोड़े से मुझे ऐसे ही ऐसे लग रहे हैं आप, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप बोलेंगे तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे। बहुत सारी तालियां जी कमाल पाशा। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत मर्द और हसीन ख्वातीन, ताल्लुक तो मेरा अदबी घराने से है, लेकिन अहले अदब की गर्द के पीछे भागता भागता ये तिफले मकतब आज इस स्टेज तक पहुंच गया है। ये एक ऐसा तिफले मकतब है जिसे दिन के वक्त तो सूरज चमकता है, इस तिफले मकतब को रात को भी एक सूरज अपनी पूरी आबो ताब से चमकता दिखाई देता है। आपकी फिल्में देखने के काबिल नहीं होती, आगा हसन अस्करी की फिल्में पढ़ने के काबिल होती हैं। आपने डायरेक्शन सीखनी हो तो उनकी किताबों को पढ़ें, वो किताबें जो उन्होंने सेलुलाइड पर मुंतकिल कर दी। इससे ज़्यादा और मैं यही कह सकता हूँ कि आज के आने वाले हदायतकार, उनको लिटरेचर में, फ़लसफ़े में वो कुछ दिखाई नहीं देगा जो आगा हसन अस्करी की फिल्में उन्हें पढ़ा देंगी। उनके लिए एक अच्छी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी की दुआओं के साथ आपसे बहुत शुक्रिया। आप थे कमाल पाशा साहब। क्या खूबसूरत फिल्में लिखी हैं, और तकरीर भी जब हो रही थी तो यूं लग रहा था कि किसी फिल्म के डायलॉग जो हैं
आगा साहब की फिल्म थी एक दिल किसी का दोस्त नहीं, उनका एक नगमा पेश करने जा रहा हूँ। नासिर साहब इजाजत है। नासिरुद्दीन साहब जी भी हमारे पाकिस्तान के इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टोर। बहुत शुक्रिया। अपने लड़के तो यही हैं, उनको कौन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं हसन अस्करी साहब के बारे में बात करूँ, मैं एक तरह माफ़ी मांगूंगा। मैंने बल्कि वो शादी में इतने साल गुजर जाए तो फिर आवाज़ हल्की हो जाती है। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ अरे जो आ रही है यही मौका चले जाएंगे यार चुप कर जाए तो मैं कुछ चंद मिनट बात कर सकूँगा। वो खाल खाल मौका मिलता है कि मैं अपने फैमिली में बैठा हूँ। आज मेरे सारे लोग हैं बैठे हुए मौजूद, और आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन बदकिस्मती ये है। माना सामने देखिएगा, इधर माना जी जरा सामने इधर जी। रेडी ये अभी ये लाहौर के लिए बनाई, इस्लामाबाद के लिए बनानी है। यार स्टेज पे ना चढ़ो भाई, चलिए फिर इतना भी नहीं होना, बिल्कुल स्टेज पे चढ़ जावे। जी जी हेलो जी सामने आइएगा आप भी आइएगा। माना जी एक साइड पे तुसी आ जाओ जी। साढ़े न्यू प्रोड्यूसर ने जी सामने आज आप आगे शायर आए हुए आसिफ रहमान साहब आए हैं, अपने प्रदर्शन करते हैं। मुख्तार हमारे महीने तो ये आपका फर्ज। बड़े बड़े जब यहाँ लोग आते हैं तो आप तालियां बताया कि या घर से सारे लोग भूखे आते हैं कि इनके पेटों में ताकत ही नहीं, हाथों में आप लोगों के। पहले तालियां बजाए नासिर साहब के लिए। औरतों के पीछे और उनके साथ इश्क करते देखता है, उनके लिए रोते देखता है, जगराते काटते देखता है, मैंने खंजर भी मारते अपने लफ्जों पर देखा है।
लेकिन जितना इश्क मैंने काम के साथ हसन अस्करी का देखा है वो इश्क से कहीं ज्यादा। ये काम नहीं बोलता, इनकी डायरेक्शन नहीं बोलते, इनका काम से ही देखो कि लोग मान जाए कि इस लड़की को जिंदा रहना चाहिए। तो ये इतना बड़ा रिस्क था, मैंने कहा मैंने कहा रिस्क है, कहता है बाकी रिस्क मैं ले लूंगा, एक सीन का रिस्क तुम ले लो, लिख के लाओ एक सीन। उसे चैलेंज समझकर सारी रात में बैठा रहा और सिर्फ एक जुमला आया फिर जिसने उस सीन को अमल कर दिया कि वो सुल्तान जाता है आगे, वो साइका बहन होती है, उसको देखता है तो उसको देख के मुंह छुपा लेती है। उसको फिर जब उसका नाम लेता है मानो तो वो टल लेती है, कहती गिरे अन्ना बार अन्य गिरा गोलियां चलाई नहीं कि थोड़ी मेरी हिचकी मार के दर मार दे। मैं गुनाहवादी को पंडित जी लैके बाहर जाएंगे तो तन तन दे दे के लोग मार देंगे। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤੂੰ यहाँ उठाता ऐसे यहाँ वो जुमला था, कहता ना सुनिए किसी मरदूक के हथों कलामे पाक डिग पवे, ना ਉਹਦੇ हरफ मिटते ना ਉਹਦੀ शान ते हर पावे। तू मेरे लिए अज भी मरियम मुकद्दस है, जे तू मेरे लिए ताना तो मैं तेनों लैके हर उस बूहे दे अगों लंघांगा जिस बूहे दे पिछे जवान भैणों दे भरा ने। तो लोगों को मैंने और औरतों को रोते भी देखा, तब से मैं इनके विजन का कायल हुआ। फिर आखिरी मैदान लिखी तो आटे की एक जुमला मैंने आटे का सुनाया इनको, ये भूख बाजार उसमें देखने के बाद मैंने इनको सर्टिफिकेट दिया था कि ये फिल्म अगर मैं लिखता बखुदा मैं नहीं लिख सकता, मैं इनको 10 रुपए के नोट पर साइन करके दिए हुए हैं कि आप मेरे से बड़े राइटर हैं। और मोहम्मद कमाल बादशाह की न जेल में कैदी न लाइसेंस न सार्जेंट, इनकी सुबह को 17 फिल्म देखकर मैंने माना था कि ये वाकई अम शुजा पाशा का पोता है और अनवर कमाल पाशा का बेटा है। तो अपनी बात क्या करूं, मेरा तो बाप भी अनपढ़, मेरी माँ अनपढ़, भाई अनपढ़, बेटे अनपढ़, मुझे तो आलम बना दिया इस शख्स ने जिसका नाम हसन अस्करी। तूफान फिल्म हम लिख रहे थे, तो तूफान फिल्म जब इंटरवल किया, मैंने इनको कहानी सुनाई तो उसमें इंटरवल ये था बैग उठा कर ले जाते हैं, अफसाल ने वो रोल किया था, उसकी इज्जत लूटता है और लूटने के बाद वो सुल्तान जब पहुंचता है तो वो ऊपर से छलांग मारती है, मर जाती है, भाई के हाथों में उसकी लाश रहती है। तो यहाँ इंटरवल था, आगा साहब ने सुनने के बाद दूसरे दिन मुझे कहते हैं नासिर जी एक बात बताते हो, यार इस बहन का कसूर क्या है जिसको मार दिया तुमने? बहन ये वो रेप हुई है, हीरो की बहन है, कहता रेप हुई है तो वो उसका क्या कसूर है? मैंने कहा ये बात ये है कि हीरो की बहन है, कह रहे हैं कि रिवाइवल जब भी होगा पंजाबी फिल्म से होगा और उस फिल्म से होगा जो लाहौर से बनकर हिट होगी। वो इसलिए नहीं कहता कि वो मैं राइटर हूं और मैं जिंदा हूं, वो इसलिए मुझे यकीन है कि हसन अस्करी जिंदा है, और जब तक हसन अस्करी जिंदा है पंजाबी जुबान जिंदा रहेगी। और मेरा उनके साथ जो ताल्लुक है, मैं माना साहब की फिल्म लिख रहा हूँ, उन्होंने मुझे मुंह मांगे पैसे दिए हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया है। तो माना साहब जैसा मैंने लिफाफा पकड़ते हुए एक बात की थी, मैं नहीं बोलूँगा मेरा काम बोलेगा, और मेरा काम नहीं बोले तो उसमें आगा हसन अस्करी बोलेगा। और आगा साहब आपके और अपने तल्लक के बारे में सिर्फ आप में बैठ गया, वो पंखा था, गर्मी के दिन थे और मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू करा। तो आगा साहब ने सेट लगवा दिया थाने का, तो मुझे कहने लगे यार ये जरा यहाँ ड्रामा रहेगा, गदर भी है, हीरो भी है और अफसाल भी है और पुलिस भी है और कानून भी है, तो यहाँ एक सीन लिख कर 200 फिक्सराइज कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैं सारी रात बैठा रहा, मैंने सीन लिखा। सुबह के एसोसिएट डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर से याद है यार क्या शख्सियत है, जब किसी को राइटर बनाने पे आता है तो नासिर भी बना देता है, जब किसी को असिस्टेंट देता है उसको शाह साजिद बना देता है, जिसने ये आदम फिल्म बनाई जिसने नेशनल अवार्ड दिया।
तो वो मेरे पास आया सुबह सुबह, कहता जी वो सीन दो। मैं सारी रात का जागा हुआ था, मैंने पेपर पकड़ा, मैंने कहा ये ले सीन। उसने यूँ पढ़ा, देखा, कहते कि बस। मैंने कहा हाँ जी कैसा, वो सीन तो बड़ा ड्रामे का था, तो आपने ये आधे सफा का सीन मुझे दे दिया। मैंने कहा यार यही सीन है, ले जाओ। कहता जी मैं एक बार गाल दसा। मैं क्या? कहता जी आगा साहब ने सीन पाड़ दिया। मैं कोई वो सीन आगा साहब के पास गया, 2 सीन थे। तो जब मैं गया AM स्टूडियो में तो मुझे यकीन था कि आगा साहब ने तनवीर काज़मी साहब को बुला लेना, क्योंकि प्रोड्यूसर तनवीर काज़मी साहब से उस फिल्म के डायलॉग के पाना चाहता था। लेकिन आगा साहब ने जब वो मेरा दोनों सीन पढ़े, बैठने लगे, 3 रुपये 2 आने किराया तय हुआ, मालीपुरा जाना था। आगा साहब ने पाँव रिक्शे के अंदर रखा, मैं पीछे था, तो मुझे पलट करके आते हैं पैसे ये देना। मैं कही कोई नहीं, कहते मेरे को नहीं कोई। रिक्शे से पाँव वापस आ, कहने नहीं यहाँ कोई तुम्हारा साइकिल वाला वाकुफ हो दुकानदार, 4 आने घंटा साइकिल मिलती थी। मैंने कहा जी वो भी मेरा कोई वाकुफ नहीं। चल कर आओ मेरे साथ। हम वहाँ से पैदल दोनों इस्लामिया पार्क आए जहाँ ये रहते थे। वहाँ 4 आने घंटे पे किराए पे साइकिल ली। मैं डंडे पे बैठा और आगा साहब ने साइकिल चलानी शुरू की और मालीपुरा तक हम साइकिल पर। वहाँ एक आदमी धोती बांध के बनियान पहन के बैठा हुआ था। तो इन्होंने मुझे कहा कहानी सुनाओ। मैंने कहानी इंटरवल तक सुनाई। तो वो कहने लगे यार कहानी तो सुनाती है, तो आगा साहब पैसे कितने लेंगे? ये कहने लगे इन्हें की बेचारे ने कहना जो थोड़ा देर करे दे दो। उन्होंने मैंने असर किया ठीक है। मैं 4 गोला लेके मैं कहा जी ठीक है। उन्होंने मैंने 101 रुपया दिता। मैं घर आके जैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने 400 रुपये इस कहानी के लिए। ये मैंने अगले दिन जाके पता लगा जब उन्होंने मैंने 400 रुपया होर दिता कि यार तेन 500 आ गया, बाकी 3.5 लाख मैं तेन नाम ला दिया। 2 रुपये दिन का होटल, 1 चारपाई और 1 पंखा, मिंटपुरी रोड पर वो नेशनल होटल के नाम से आज भी होटल मौजूद है। उस होटल में मुझे बिठाया गया और मैं फिल्म देख नहीं सका। मैं बाद में गया तो आगा साहब के हाथ में हार था और ये बाहर आ रहे थे, लोग कुछ इनके साथ थे। तो मैंने रस्मन इनको कहा आगा साहब मुबारक हो। इन्होंने आगे से खैर मुबारक नहीं कहा। तो इनका देखना मुझे ऐसा था जैसे इनके अंदर से आवाज आ रही हो कि मनहूस तेरे साथ मेरा वादा था तो मैं राइटर लूंगा। मेरी फिल्म ही जब खिलाफ हो गई तो लोग इसका मतलब ठीक ही कहते थे कि तुम नेक्स्ट राइटर। लेकिन जब इस शख्स को फिल्म मिली तो सबसे पहले ये मेरे घर आया। 25 रुपए के कमरे में रहता था, ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया। तो मैं राह लपेट रहा था कागजों की। और वो क्यों लपेट रहा था कि रात मैं जब सोया था और गहरी नींद में सो गया और बारिश थी जबरदस्त, एक कुत्ते के बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने बहुत सोने की कोशिश की लेकिन उस कुत्ते के बच्चे ने मुझे सोने नहीं दिया। और मैं, आप हंस रहे होंगे शायद कि ये वाकया मैं कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन ये वाकया मैं इसलिए सुनाता हूँ कि जिस तरीके से आगा साहब की फिल्में, जैसे उन्होंने कहा था ना कि देखने के काबिल नहीं है, पढ़ने के काबिल है, तो मेरा भी ये वाकया जो है आप लोगों के लिए मशला रहा है। और शायद कोई एक ऐसा आदमी यहाँ बैठा हो जिसने ये वाकया पहले न सुना। बहरहाल मैंने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया, नहलाया, वो सर्दी से ठिठर रहा था। मैंने उसका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया। सबसे पहले मैंने एक फिल्म की बेऔलाद के डायलॉग लिखे, फिल्म डेड फ्लॉप होगी। फिर मैंने आशिक लोग सुनाई के डायलॉग लिखे, वो फिल्म भी डेड फ्लॉप होगी। और मसूद भट्ट साहब जो थे, इनको एक गलतफहमी थी किसी और राइटर की, ये मुझे मनहूस राइटर कहने शुरू हो। कहने लगे यार उसको नहीं देना क्योंकि वो उसकी तो फलामी फेल है, फलामी फेल है, फलामी फेल है और शराबी फेल है। असल में एक और भी राइटर थे जिनका नाम नासिर जलाल था, उनकी खिलाफ फिल्में भी इनको मेरे नजर आ गई, मेरे पास भी नहीं आई। तो किसी डायरेक्टर ने मुझे सुनने से परहेज किया, हर डायरेक्टर ने, किसी ने मुझे सुना नहीं, शहजाद रफीक साहब, किसी ने मुझे परखा नहीं, किसी ने मुझे पहचाना नहीं। सबको बेऔलाद और आशिक लोग सुदाई याद आती रही। ना जाने हसन अस्कर की आंख में ऐसी कौन सी बात थी
ना जाने मेरे पीछे किसकी दुआ और किसकी अता थी कि मैं इनको नजर आ गया। और जब मैं नजर आया तो हमने वशीजत पर काम शुरू किया और हम काम करते रहे। मोहम्मद कमाल पाशा साहब, खुदा के लिए आज मुझे कुछ अल्फाज दे दो। तुमने सुबह का सितारा जैसी फिल्म लिखी है, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं हसन नस्करी की कुछ बोल सकूं। लोग कहते हैं मैं मुकालमे बहुत अच्छे लिखता हूँ, लेकिन परवेज करीम साहब आज मैं तरीदस्त हूँ। मुझे अल्फाज मिल रहे हैं, बेशुमार अल्फाज है, इस काबिल नहीं है कि मैं हसन नस्करी के लिए इस्तेमाल। तो एक ही था हसन नस्करी, सब ने तारीफ की, बहुत की, लेकिन खुदा की कसम हसन नस्करी की वो तारीफ नहीं न कर सका जिसका वो है। मैं यहाँ बैठे हुए हर डायरेक्टर से, मसूद भट्ट साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, इनके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा कि दुनिया में किसी डायरेक्टर के साथ इतनी किसी राइटर की फिल्में नहीं है जितनी मेरी है। इनके साथ मेरी 72 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और बाकी फिल्में। इसके अलावा देवेंद्र रजा साहब हैं, अल्ताफ सैनी साहब हैं, उनके साथ भी बड़ी खूबसूरत फिल्में लिखी। उनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, वो भी तारीखी हिदायतकार है। इधर एक नौबारदर डायरेक्टर जिनको मैं नहीं कह सकता हूँ वो नए नए आए हैं, लेकिन आप लोगों को शायद पुराने लगे, शहजाद रफीक साहब। वो ऐसे डायरेक्टर हैं कि जो डेब्यू किया और रिकॉर्ड बना दिया। तो मैं इन सब से माजरत के साथ, और अगर कोई और हिदायतकार बैठे हैं तो उनसे भी माजरत के साथ, कि आज मैं आप सबको नज़रअंदाज कर जाऊंगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि महफिल कितनी ही वसी क्यों ना हो और वहाँ कितनी ही बड़ी बड़ी शख्सियात क्यों ना हो, मुरीद अपने मुर्शिद की ओर भागता है। मैं तो तालमेल में हूँ आपका। मैंने पहली फिल्म जो स्क्रीन पे देखी, सिनेमा में देखी, वो थी वशीजत। और मेरी खुशकिस्मती देखिए कि मेरी एक फिल्म की सलाखें उससे पहले एसपी साहब ने बनाई थी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं इतना बड़ा नाम लेके जाऊँ। इंटरवल में जो सबसे पहले शख्स मिले वो अस्करी साहब थे, और उन्होंने मुझे आगे जफ्फी डाली, मुझे ये कहा कि आपने फिल्म बहुत अच्छी है। तो मैं वो अपनी सारा जो है ना वो सब कुछ भूल गया, और मुझे बस यही याद रह गया मुझे कि अब कोई कितनी भी तारीफ करे, इससे बड़ी मेरे लिए क्या हो सकता है कि अस्करी साहब को मेरी फिल्म पसंद आ गई। तो अस्करी साहब आपके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत, लेकिन क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। जिस तरह एक लॉयर के लिए PhDs होती हैं, मैं